नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ के 3 नए और बड़े अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं। आप सभी पीएफ मेंबर्स को बता दूं कि पीएफ ऑफिस द्वारा पीएफ की वेबसाइट पर पिछले एक हफ्ते में 3 नए और बड़े अपडेट किए गए हैं, जिनके बारे में आप सभी पीएफ मेंबर्स को जानना बेहद जरूरी है। और इस वीडियो में मैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को तीनों ही अपडेट्स के बारे में पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि ये अपडेट पीएफ की वेबसाइट पर कहां-कहां किए गए हैं और इन अपडेट्स के बाद पीएफ मेंबर्स पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है, अच्छे अपडेट किए गए हैं या फिर बेकार अपडेट किए गए हैं। पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी इसी वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को देने वाला हूं। तो अगर आप भी किसी कंपनी में काम करते हो, आपका पीएफ कटता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि पीएफ मेंबर्स को यह पता होना चाहिए कि भैया आखिरकार पीएफ की वेबसाइट पर चल क्या रहा है। तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, पीएफ ऑफिस द्वारा जो सबसे पहला अपडेट किया गया है वो किया गया है पीएफ का क्लेम करने में, यानी पीएफ का ऑनलाइन पैसा निकालने में। यहाँ पर मैं आप लोगों को अपडेट की फोटो दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, पहले क्या होता था कि जब भी हम अपने पीएफ का क्लेम करते थे तो जिस भी बैंक की हमारी पीएफ में केवाईसी हो रखी है, उस बैंक की हमें यहाँ पर पासबुक या फिर चेकबुक अपलोड करनी होती थी क्लेम करते हुए। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेकबुक और पासबुक का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मतलब हटा दिया गया, मतलब अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो बैंक की केवाईसी है वो आपके बैंक द्वारा वेरीफाई कर दी गई है और एम्प्लॉयर द्वारा डिजिटली साइन कर दी गई है। इसलिए अब आपको क्लेम करते हुए बैंक की केवाईसी की, यानी जो बैंक की पासबुक की, चेकबुक या पासबुक की फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। पहला अपडेट आप लोगों को समझ आ गया कि अब आप लोगों को पीएफ का क्लेम करते हुए कोई भी मतलब अपनी बैंक की चेकबुक या पासबुक अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा और अच्छा फायदा यह है कि अब आपके पीएफ के क्लेम जो रिजेक्ट है वो कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के चेकबुक पे नेम प्रिंट नहीं रहते थे तो यहाँ पर अपलोड ही नहीं करना, पासबुक पे कुछ गलत होता था वो भी अपलोड नहीं करना। समझ रहे हो ना आप लोग? तो ये इसका फायदा है। समझ आ गया आप लोगों को? तो पहले अपडेट के बारे में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दूसरे अपडेट के बारे में बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो दूसरा अपडेट किया गया है ईपीएफओ द्वारा, वो भी पीएफ के क्लेम करने में किया गया है, लेकिन वो अपडेट किया गया पीएफ का एडवांस पैसा निकालने में, यानी पीएफ एडवांस क्लेम करने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिपोर्ट निकाल ली है, मतलब एक प्रेस निकाल लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है ईपीएफओ एक्सपेंड्स ईज ऑफ लिविंग रिड्यूसिंग सर्विस डिलीवरी टाइम फॉर क्लेम सेटलमेंट। मतलब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ भाई, मतलब कुल मिला के अपडेट ये किया गया है कि अब जो पीएफ मेंबर्स के पीएफ एडवांस के क्लेम है वो जल्दी जल्दी सेटल किए जाएंगे, जल्दी जल्दी उनके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। किसके थ्रू? ईपीएफओ इनहेंसेस लिमिट फॉर ऑटो मोड ऑफ क्लेम सेटलमेंट। मतलब ऑटो मोड के थ्रू अब क्लेम सेटलमेंट होंगे पीएफ मेंबर्स के। ऑटो मोड मतलब कि पीएफ ऑफिस में पहले क्या होता था कि जब पीएफ क्लेम किए जाते थे तो वहां पर कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता था, मतलब लोग खुद चेक करके वेरीफाई करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऑटो मोड से क्लेम सेटलमेंट कर दिए जाएंगे, मतलब कंप्यूटर से ही डायरेक्ट, मतलब किसी आदमी को उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी कर दिया जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर आप देखिए, और अच्छी चीज ये है कि पहले ऑटो मोड में जो क्लेम सेटलमेंट थे, इसमें कुछ ही तरह के क्लेम सेटलमेंट किए जाते थे, जैसे कि पैरा 68J, जिसमें हम सिर्फ इलनेस का एडवांस क्लेम करते थे जब भी पैसा आता था। लेकिन अभी यहाँ पर 3 और नई चीजें ऐड कर दी गई हैं। पहला एजुकेशन, दूसरा मैरिज और तीसरा हाउसिंग का। मतलब कि आप एजुकेशन के लिए भी ऑनलाइन क्लेम करोगे तो भी आपका जल्दी पैसा आएगा, मैरिज के लिए करोगे तो भी आपका पैसा आएगा, हाउसिंग के लिए करोगे तो भी आपका जल्दी पैसा आएगा। समझ आ गया आप लोगों को? तो दूसरा अपडेट भी मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब आप लोगों को जो तीसरा अपडेट है वो मैं आपको बताता हूं। जो तीसरा अपडेट किया गया है वो किया गया है पीएफ की मेंबर पासबुक में। जी हाँ, यानी पासबुक मतलब कि बैलेंस चेक करने वाली वेबसाइट में अपडेट क्या किया गया मैं आप लोगों को बताता हूं। अपडेट ये किया गया है कि अब जैसे ही आप यहां पर अपने पीएफ का बैलेंस चेक करने आओगे, यहां पर अपना यूएन डालोगे, यहां पर पासवर्ड, यहां पे कैप्चा, और जैसे ही साइन पे क्लिक करोगे तो अब आपको यहां पर साइन इन करने के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। मतलब कुल मिला के अब आपको अपने पीएफ का बैलेंस चेक करने के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ेगी लॉगिन करने के लिए। समझ रहे हो आप लोग? तो ये अपडेट आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताना। मेरे को तो पहले अपडेट बहुत अच्छा लगा, पहला अपडेट अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर भी भैया आप कह सकते हैं ना कि क्लेम रिजेक्शन कम हो जाएंगे। दूसरा अपडेट इसलिए अच्छा लगा कि यहाँ पर जो क्लेम है वो जल्दी जल्दी सेटल होंगे। तीसरा अपडेट मुझे बेकार लगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी वगैरह की तो बात छोड़ो, कौन सा पीएफ की पासबुक से लोग पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर टाइम वेस्ट किया गया है और कुछ नहीं, और ओटीपी वगैरह आता है, सर्वर डाउन रहेगा इनका। समझ आ गया आप लोगों को? तो पूरे के पूरे तीनों अपडेट्स मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।